नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया गया है, लेकिन ये उम्मीदें जो उनकी जान बचाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्यास लगाए जा रही है कितने दिन तक, क्योंकि दरअसल ऐसा एक अपडेट सामने आया है जिसमें निमिषा के लिए और निमिषा के परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यमनी नागरिक मेहदी नाम के शख्स की हत्या कर दी थी और टुकड़े करके टैंक में डाल दिया। उसके पीछे की वजह यह थी कि मेहदी निमिषा प्रिया को प्रताड़ित करता था, उसका पासपोर्ट उसने जब्त कर लिया था, जिस वजह से परेशान होकर निमिषा प्रिया ने बेहोशी की दवाई मेहदी को दी, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में भारत सरकार की तरफ से लगातार लाख कोशिशें की गई कि इस फांसी को टाला जा सके। परिवार वाले, जो मृतक के परिवार वाले हैं, वो निमिषा को माफी दे दे, ये उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि 16 जुलाई 2025 यानी कल की तारीख, जिस दिन ये तय किया गया था कि निमिषा को फांसी होगी, वो फांसी टाल दी गई थी। लेकिन अब जो मृतक है उसके भाई का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका ऐसा मानना है कि निमिषा को पीड़िता क्यों कहा जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार वो है कि उनका भाई मारा गया है। ये वही भाई है जिसके भाई ने निमिषा प्रिया का पासपोर्ट जब्त किया, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके बाद से निमिषा ने उसे ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। अब निमिषा की जो फांसी है वो फिलहाल तो टल गई है, लेकिन उसकी मौत की सजा माफ करने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। परिवार परेशान है, परिवार में कंफ्यूजन है कि आखिर ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा। मेहदी का परिवार अगर ब्लड मनी लेकर माफी दे देता है निमिषा को, तो उसकी सजा माफ हो सकती है। निमिषा को जेल में फोन इस्तेमाल करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार दिया जाता है, जिसकी वजह से निमिषा से संपर्क करना भी काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। निमिषा को जिस यमनी शख्स तलाल अब्दो मेहदी की हत्या में सजा सुनाई गई थी, उसके भाई अब्दुल फताह मेहदी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय नर्स के अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती है। अब ये जो बयान है, ये निमिषा प्रिया के लिए, निमिषा प्रिया के परिवार के लिए काफी ज्यादा परेशान करने वाला बयान है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है, यानी कि मेहदी के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि वो निमिषा को माफ़ी दे सकते हैं, और उनका कहना तय है कि वो लोग माफ़ी नहीं देंगे। अब्दुल फताह ने कहा कि निमिषा प्रिया को फांसी देनी ही होगी क्योंकि उसने उसके भाई का कत्ल किया है। अब्दुल ने यह भी आरोप लगाया कि दोषी को पीड़िता की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार पर दबाव डाला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें मेहदी के भाई ने कही है, बयान दिया है। फांसी फिलहाल टली है, लेकिन मौत की सज़ा माफ़ होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन में मृतक के भाई का बयान सामने आना, जिसमें साफ शब्दों में ये कहना कि वो लोग निमिषा को माफ़ नहीं करेंगे, ऐसे में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केरल की रहने वाली निमिषा बीते 14 साल से यमन में है। उन पर 2017 में तलाल मेहदी नाम के शख्स की हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था और उसके बाद फांसी की सजा सुनाई थी। यमन की उच्च अदालतों ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। ऐसे में आखिरी उम्मीद मृतक के परिवार से है, जो इस्लामी कानून के हिसाब से निमिषा प्रिया को माफ कर सकता है, यानी कि निमिषा प्रिया की सजा माफ हो सकती है। ऐसे में जो मृतक है, मृतक के परिवार वालों के पास कई ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि वो ब्लड मनी लेकर निमिषा प्रिया की फांसी को, सजा को माफ कर दे, यानी कि मुआवजा लेकर, वित्तीय मुआवजा लेकर इस सजा को माफ कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिना पैसे लिए ही निमिषा प्रिया को माफ कर दिया जाए और उसकी सजा को माफ कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो निमिषा प्रिया की सजा को बरकरार रखे। अब ये निजी मामला है मृतक के परिवार वालों का कि वो लोग क्या फैसला लेते हैं निमिषा प्रिया के लिए। हालांकि निमिषा प्रिया के परिवार की तरफ से भी माफ़ी उनके परिवार से मांगी गई है कि वो निमिषा को माफ़ कर दे और इस सज़ा को रद्द कर दे। निमिषा प्रिया शादीशुदा है, घर में बच्चा है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि निमिषा प्रिया को अगर जान बख्श दी जाएगी तो वो अपने परिवार के पास वापस आ सकती है और अपने बच्चों का, अपने पति का ख्याल रख सकती है। एक बच्चे को अपनी माँ मिल सकती है, एक पति को अपनी पत्नी और एक पत्नी को अपना पूरा परिवार। हालांकि परिवार क्या तय करेगा ये उनका निजी मत है।
अब ये जो मेहदी का परिवार है उनसे भी कई बार इस पर बातचीत की गई है, लेकिन मृतक के परिवार में इस पर सहमति नहीं बन रही है। ऐसे में निमिषा पर मौत की सजा की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। 16 जुलाई को फांसी की सजा टल जाती है, लेकिन ये सजाए मौत की जो तलवार है वो अभी भी निमिषा पर लटक रही है। तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का पूरा मामला अगर समझा जाए तो वो कुछ इस तरह है। 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंचती है। सना में एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिलती है। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आती है। कोच्चि में एक शख्स से शादी करती है। टॉमी थॉमस नाम का ही शख्स है जिससे वो शादी करती है। दोनों यमन आ जाते हैं। 2012 में निमिषा एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन यमन में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद से थॉमस अपनी बेटी को लेकर वापस केरल आ जाता है और वहाँ पर पैसे कमाने की कोशिश करता है, अपना घर परिवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निमिषा यमन में ही रुक जाती है। इस दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले एक मेहदी नाम के शख्स से होती है और मेहदी की पत्नी की डिलीवरी भी निमिषा ने ही करवाई थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई थी। मेहदी भी उनके साथ भारत आया था। इससे पहले ये प्लान किया गया था कि निमिषा यमन में एक क्लिनिक खोलेगी ताकि वो पैसे ज़्यादा कमा सके। इसी वजह से इस मेहदी नाम के शख्स से वो संपर्क में आई थी ताकि दोनों मिलकर क्लिनिक खोल सके। अब जब ये लोग भारत आए थे तो इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की तस्वीर चुरा ली थी। बाद में मेहदी ने इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और उसमें पति की जगह अपनी फोटो को दिखाकर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी पत्नी निमिषा है। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए लिए, जिसके बाद से क्लिनिक खोला गया, शुरू किया गया। निमिषा ने अपने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू किया। निमिषा का पति और बच्ची इसलिए यमन नहीं आ पाते हैं क्योंकि वहाँ पर गृहयुद्ध छिड़ जाता है, जिसके बाद से कोई भी भारतीय वहाँ पर नहीं जा पाता है। अब जब मेहदी ने निमिषा को परेशान करना शुरू किया तो निमिषा का जो प्रॉफिट होता था क्लिनिक में वो भी मेहदी ने हड़प लिया। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट भी अपने पास जब्त कर लिया। निमिषा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस ही निमिषा को अरेस्ट कर लेती है और 6 दिनों तक हिरासत में ले जाती है। वो इसलिए क्योंकि मेहदी ने पुलिस को उन दोनों के साथ की तस्वीरें दिखाई जो उसने मॉर्फ की थी, एडिट की थी कि निमिषा उसकी पत्नी है, जिस वजह से पुलिस की भी कोई सहायता निमिषा को नहीं मिलती है। जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी की इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। उसने दोबारा इंजेक्शन दिया, जिससे ओवरडोज से मेहदी की मौत हो जाती है। अब बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निमिषा ने उसके टुकड़े किए और उसे टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, लेकिन जिसे खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति रशद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। 16 जुलाई की तारीख तय हुई थी, सजा टाल जाती है, लेकिन अभी भी जो सजाए मौत की तलवार है वो निमिषा के ऊपर लटकी है, क्योंकि मृतक के परिवार वाले, मृतक का जो भाई है, उसका कहना ये है कि वो निमिषा को माफ़ नहीं करेंगे। अब ऐसे में ये प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं, इस पर भी अब संदेह है। क्या मृतक का परिवार मानेगा, क्या निमिषा को माफ़ करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल क्राइम तक इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद।